बोले शिव शंकर भगवान की जय। जय। शिव जी के गढ़ों से पार्वती गण जी का विवाद है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब वे सब गण शिव जी की आज्ञा से वहाँ जाकर उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछने और यह कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रोध हो हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के यह वचन सुनकर शिव जी के गण हंसने लगे और पुनः क्रोध होकर बोले, हम सब श्रेष्ठ शिव जी के गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिए आए हैं। अब तक तुमको भी एक गण मानकर छोड़ दिया है, नहीं तो मार दिया होते। अतः क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ। यह सुनकर निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें घुड़क दिया और द्वार से न हटे। इस पर शिव जी के गण लौट गए और जाकर सब बातें कह सुनाई। उसे सुन शिव जी अपने गणों को नपुंसक कहकर डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो जाकर उस गण को हटाओ। वे गण फिर वहीं लौटकर द्वारपाल से पूछने लगी कि वास्तव में तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों स्थित हो, तथा तुम्हें किसने यहाँ पर स्थापित किया है। क्यों मरना चाहता है, भाग जा, नहीं तो अभी तेरे प्राण ले लूँगा। यह सुन गणेश जी कुपित हो अपने हाथों में लाठी पकड़कर उन कहने वाले गणों के डांटने मारने लगे और यह कहने लगे कि जाओ जाओ, दूर जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हें अपना उग्र पराक्रम दिखाता हूँ। यह सुन शिव जी गणों को बड़ी चिंता हुई कि क्या करें और कहाँ जाएं। मर्यादा का अतिक्रम हो रहा है, ऐसा विचार कर वे गण शिव जी के पास फिर गए और एक कोस में दूरी से ही चिल्लाकर उक्त बातें कहने लगे। इस पर हाथ में त्रिशूल लिए हुए उग्र बुद्धि वाले शिव जी ने अपने गणों से कहा, हे गणों, तुम सब नपुंसक हो, जाओ और मारो। कोई भी हो अधिक कहने से क्या है, उसको शीघ्र ही वहाँ से हटाओ। और अब वे गण फिर पार्वती मंदिर पर उस द्वारपाल गणेश के पास आए। जब हटने को कहा तो गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर ही हल्ला होता सुनकर पार्वती ने अपनी एक सखी को भेजा कि देख वहाँ क्या हो रहा है। सखी ने देखकर हर्षित हो सब वृत्तांत पार्वती से कहा। साथ ही यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिव जी तो सरलता बिना कहे सुने अंदर घुस आया करते हैं। हे देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, परंतु यह तो देखो कि क्षण भर के लिए मेरा पुत्र द्वार पर स्थित न हुआ था कि उनके गण आकर बहस करने लगे। फिर विनय और नम्रता को क्यों अपनाऊं, जो होगा देखा जाएगा। यह विचार कर पार्वती ने फिर एक सखी को द्वार पर भेजा। उसने आकर गणेश जी से कहा कि हे भद्र, तुम ठीक किया जो तुम्हें बल से घुसने नहीं दिया। तुमको यह सब गण जीत नहीं सकते। इससे
शत्रुता की भी कोई बात नहीं। तब सखी द्वारा माता का संदेश पाकर गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा बल प्राप्त हुआ। अब वे अपना कच्छा, पगड़ी और जांघिए को कसकर बांधकर निर्भय हो उन गणों से बोले, मैं तो पार्वती का पुत्र हूँ और तुम सब शिव के गण हो। समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन करें। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? दोनों अपना कर्तव्य पालन करें। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो? यदि तुम सब यहाँ स्थित हो तो मैं भी यहाँ ही स्थित रहूँगा। इस समय में पार्वती की आज्ञा से स्थित हो उनकी आज्ञा का पालन करूँगा। तुम भी शिव जी की आज्ञा का पालन करो। यह सुन शिव जी के गण हठपूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए और शिव जी के पास लौटकर सब वृत्तांत निवेदन किए। यह सुन शिव जी लौकिक गति का आश्रय ले अपने गण से बोले, अच्छा तो अब युद्ध न करो, क्योंकि तुम सब हमारे गण हो, वह पार्वती का गण है। परंतु विनय करने से भी लोक में हमारी अप्रतिष्ठा होगी और सब यही कहेंगे कि शिवजी स्त्री के बस में हैं। इस कारण अब नीतियुक्त कार्य करो। वह अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखलाएगा? फिर पति के आगे स्त्री का हट ही करती है। यदि पार्वती हट करेगी तो अवश्य ही हट का फल पाएगी। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध ही करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर लौकिक लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। बोले शिव शंकर भगवान की जय। शिव जी गण से गणेश का युद्ध वर्णन। ब्रह्म जी बोले, अब विभु की आज्ञा पाकर वे सब गण निर्भय हो सज कर शिव जी के मंदिर पर आए। इधर गणेश जी भी सजे हुए तैयारी थे। शिवगण को देखकर गणेश जी ने उनसे कहा कि मैं अकेला माता की आज्ञा का पालन करूंगा। आज तुम सब मुझ अकेले पार्वती पुत्र का बल देखो। शिव जी के गणों का बल आज देखा जाएगा। मैंने तो पहले कभी युद्ध भी नहीं किया है, परंतु तुम सब तो युद्ध दुर्मद हो। अब तो हमारी और तुम्हारी लज्जा ही शिव पार्वती की रक्षा करेंगे। ऐसा विचार अपने स्वामी की आज्ञा पालने के लिए मुझ अकेले से ही तुम सब युद्ध करो। मैं भी अपनी माता के लिए अकेला ही तुम सबसे युद्ध करूँगा। अब यह युद्ध कैसा होगा यह कोई नहीं जानता और त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है कि जो इस युद्ध को रोक सके। जब इस प्रकार दंडपाणी गणेश ने उन गणों का फटकारा तो वे अनेकों प्रकार के आयुध ले उन पर टूट पड़े। अकेले ही गणेश जी शिव जी के असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त न कर सका और उन्होंने अकेले ही उन सब को मार कर भगा दिया। सैकड़ों और सहस्रों की संख्या में वे गण पलायन करने लगे। शिव जी लौटकर फिर द्वार पर आ खड़े हुए। नारद जी की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास गए। स्तुति कर युद्धों का वृत्तांत पूछा। शिव जी ने कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है। जो घर में जाता है वह उसे जाने नहीं देता है। यदि ब्रह्मा चाहे तो वहाँ जाकर इस क्लेश को दूर करें। यह सुनकर शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा कुछ ऋषियों को साथ ले उस बालक के पास गया। मुझे आते देख बालक गणेश जी क्रोधवश दौड़कर मेरे दाढ़ी मुझे नोचने लगे। तब मैंने कहा, हे देव क्षमा करो,
मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी शांति स्थापित कराने आया हूँ। मैं ऐसा कह ही रहा था कि बालक गणेश ने परिघ उठा लिया। मैं वहाँ से भाग चला और उसने मेरे सब साथियों को परिघ से ताड़ित किया। फिर तो मैंने शिव जी के पास आकर सब समाचार का सुनाया। उसे सुन लीला विशारद शंकर को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने इंद्रादिक देवताओं और अपने भूत बेताल आदि गणों को गणेश से युद्ध करने की आज्ञा दे दी। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। उस समय में ही ब्रह्मांड के छाए होने का समय आ गया। लोग चिंता करने लगे, परंतु कार्तिकेय आदि वीरों सहित शिव जी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। अकेले बालक गणेश ने मार मार कर सबके शक्ति छुड़ा दिए। एक ही बालक ने शिव जी की समस्त सेना को विचलित कर दिया। एक ने ही सब इंद्रादिक देवताओं को युद्ध से विरत कर दिया, परंतु महाबली कार्तिकेय अब तक भी उस स्थान पर स्थित रहे। से सवा शिव के पास भाग गए। सब उनसे सब वृत्तांत सुन परम कुपित रुद्र स्वयं ही वहाँ गए और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग में नारद जी ने मिलकर शिव जी से यह कह दिया, जैसे भी हो शिव गणों का मर्यादा रखिए। ऐसा कहा वे वहाँ से अंतर्धान हो गए। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब देव गणेश युद्ध था। शिव जी द्वारा गणेश शिरोच्छेदन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम्हारे वचनों को ध्यान कर शिव जी उस बालक से युद्ध करने लगे। एक से एक पराक्रमी देवता और विष्णु जी तक उससे युद्ध करने लगे। एक से एक भयानक अस्त्र चलाने लगे। शिव जी भी अपनी सेना के साथ चिरकाल तक उस बालक से युद्ध करते रहे। बालक ने विकराल रूप धारण कर लिया। शिव जी आश्चर्य करने लगे। विष्णु ने कहा, मैं इसे मोहित कर परास्त करूँगा, क्योंकि यह तमोगुण वाला बालक बड़ा ही दुर्गम है। शिव जी की माया से विष्णु जी मोहित हो गए। शिव गणेश जी ने उस पर परिघ का प्रहार कर दिया। यह देखकर शिव जी को और भी क्रोध आया। वह हाथ में त्रिशूल उठा उस बालक को मारने चले। तब शिव जी को इस रूप में अपनी ओर आते देख गणेश जी ने मन ही मन में अपनी माता का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठा महादेव को हाथों पर प्रहार कर दिया। उस समय महावीर गणेश की शक्ति महादेव जी से भी बड़ी हुई थी। उस शक्ति के लगने से परमात्मा शिव के हाथों से उनका धनुष गिर पड़ा। तब धनुष को गिरते देख शिव जी ने यह पीना उठा लिया, परंतु गणेश्वर ने एक परिघ मारकर उनका पिनाक भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथ से शूल उठा गणेश जी ने शिव जी के पांचों हाथों में मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया। शिव जी ने कहा, वाह, जब मेरी ही यह दशा है तो मेरे गणों की तो क्या दशा ना होगी। फिर तो इसी समय शक्ति के दिए बल से युद्ध वीर गणेश जी ने परिघ उठा शिव जी के सब गणों और सब देवताओं को भी ताड़ित कर दिया। मरीग ने व्याकुल हुए देवता और गण दूर भाग गए। विष्णु जी उस महाबली रणप्रिय गण को देखकर कहने लगे कि इसको धन्य है। हमने बहुत से देव, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व और राक्षस देखे हैं, पर इस गणेश्वर की समता को कोई नहीं पा सकता। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि शक्ति पुत्र गणेश ने उन पर भी अपने परिघ का प्रहार कर दिया।
तब विष्णु ने शिव जी के चरण कमल का ध्यान कर चक्र उठा उस परिक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गणेश जी उसी खंडित परिक से विष्णु जी को फिर मारने लगे, परंतु गरुड़ जी उनके सब प्रहार को व्यर्थ कर देते थे। इस प्रकार महावीर विष्णु और गणेश्वर को युद्ध करते बहुत समय बीत गया। इस बीच गणेश जी ने विष्णु को मार मार कर मूर्छित भी कर दिया। फिर भी विष्णु जी उठकर शिवपुत्र के साथ संग्राम करने लगे। यह देख शिव जी का बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल उठा शीघ्र उस बालक का सिर काट दिया। देवताओं और गणों को सेना निश्चित हो गए। हे नारद, उस समय तुमने जाकर यह सब बातें देवी से कह दी और यह भी कह दिया कि तुम अपना मान किसी प्रकार भी न त्यागना। हे कलह प्रिय नारद, ऐसा कहकर तुम अंतर्धान हो गए, वहाँ से भाग गए डर के मारे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। गणेश जीवन। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, तब उस वृत्तांत को सुनकर महादेव ने क्या किया, कृपा कर मुझे वह समस्त कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर्य, गणेश जी के शिरोच्छेदन से शिव जी के गण पटह बजाकर महोत्सव करने लगे। इधर पार्वती को बड़ा क्रोध आया। वह कहती है, हाँ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, हाँ मुझे बड़ा दुख प्राप्त हुआ। सब देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र को संहार कर दिया और मैं भी सबका नाश का प्रलय करूंगी। इस प्रकार दुखी होकर पार्वती जी ने 100,000 शक्तियाँ की रचना कर डाली। तब वे निर्मित शक्तियाँ जगदम्बा शिवा को प्रणाम कर कहने लगी कि हे माता, क्या आज्ञा है। देवी ने कहा, तुम लोग मेरे आज्ञा से देवसेना में जाकर उसका प्रलय कर डालो। देवता, राक्षस, ऋषि आदि अपने पराय जो मिले उन्हें हट से भक्षण कर जाओ। पार्वती जी की आज्ञा से वे सब शक्तियाँ क्रोध में तत्पर हो सब देवतादिकों का भक्षण करने लगी। जहाँ देखो वहाँ शक्तियाँ ही शक्तियाँ दिखाई देती थीं। वे देवताओं को अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर मुख में डाल देती थी। उनके इस कर्म को देख ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्रादि सभी देवताओं को अपने जीवन की आशा न रही और वे कहने लगे कि क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेगी। अब वर्तमान स्थिति में क्या किया जाए। इस पर सब ने एक स्वर से विचार कर यह निश्चय किया कि यदि गिरिजा देवी प्रसन्न हो जाएं तो सब कार्य बन जाएगा। लौकिक गति दिखाती हुई शंकर जी भी बड़े दुख को प्राप्त हो सबको मोहने लगे, परंतु शक्तियों के आतंक से देवता निष्प्राण हो रहे हैं। क्रोधमयी शिवा के मंदिर में जाने का उनका साहस ही न होता था। पार्वती का महाप्रकाशित तेज सभी को संतप्त कर रहा था। सारे देवताओं भयभीत हो दूर ही स्थित थे। उसी समय दिव्य दर्शन नारद जी वहाँ आए तथा ब्रह्म, विष्णु और शंकर को प्रणाम कर शक्ति स्थापन का विचार करने लगे। सब देवताओं ने कहा, हे नारद, तुम्हें अग्रणी बना शिव के पास चलने का हमने प्रस्ताव स्वीकार किया है। सब ने शिवा के पास पहुंचकर अनेक स्तोत्र से उनकी स्तुति की। उसे सुन वह परा देवी कुछ न बोली और क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखते रही। तब ऋषियों ने कहा कि हे देवी, क्षमा करो, क्षमा करो, इस समय संहार हुआ न चाहता है। हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ स्थित हैं, उनको तो देखो, साथ ही हम
ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और आपकी समस्त प्रजा यहाँ हाथ जोड़ खड़ी हैं। हे परमेश्वरी, अब इन सब का अपराध क्षमा कीजिए। हम सभी व्याकुल हैं, हमारी शांति कीजिए। जब इस प्रकार कहते हुए सब देवता बड़ी दीनता और व्याकुलता से हाथ जोड़े हुए उन चंडिका के समक्ष खड़े हो गए, तब वह भगवती करुणा कर उन देवताओं से यह प्रकार बोली, यदि मेरा पुत्र जी जाएं और तुम सबके मध्य में पूजनीय हो जाएं तो यह संहार नहीं होगा, अन्यथा शांति नहीं होगी। भगवती ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिव जी से इसके लिए प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, ठीक है, अब लोगों को वही करना चाहिए जिसमें सब लोगों का मंगल होवे। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ और पहले जो मिले उसका सिर काटकर गणेश जी के सिर में जोड़ दो, तो यह जीवित जी जाएंगे। यह सुनकर सब देवता गणेश जी को लेकर उत्तर दिशा की ओर गए तो प्रथम उनको एक दांत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काटकर गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया। फिर उन्हें अच्छी तरह धोकर उनकी पूजा की तथा विष्णु जी से कहा कि आप जैसा उचित हो वह सब कृत्य आप कीजिए। विष्णु जी ने वेद मंत्र के योग से अभिमंत्रित कर शिव जी को स्मरण कर गणेश जी पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही वह बालक शिव जी की इच्छा से जाग उठा। उस जगमुख रक्तवर्ण सुंदर कांतिमान बालक का प्रसन्न बदन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही दिदीप्यमान थी। शिवा पुत्र को जीवित हुआ देख सबका दुख दूर हो गए। सबने प्रसन्न हो उन्हीं देवी को दिखाया। पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित हुआ देख प्रसन्न हो गई। बोले शिव शंकर भगवान की जय। गणेश गौरव। नारद जी बोले, हे प्रजेश्वर, गिरिजा पुत्र के जीवित होने पर क्या हुआ, कृपा कर वह कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया तो वह बहुत प्रसन्न हुई और दोनों भुजाओं से पकड़कर उनका आलिंगन करने लगी। अनेकों प्रकार के भूषण और वस्त्र पहनाए। सब ने उनकी पूजा की और देवी ने अपना बालक का मुख चूमकर बहुत वर दिया तथा यह कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर जो यह सिंदूर रंग की आभा है, इस कारण मनुष्य पुष्प चंदनी सहित तुम्हारा सिंदूर से पूजा करेंगे। तुमको सब सिद्धियां प्राप्त होगी और तुम्हारी पूजा से निस्संदेह सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। पुनः सब देवता शिव जी की पूजा कर भक्तिपूर्वक पार्वती जी के समीप गए और महेशनी के उस पुत्र को तीनों लोक के सुखार्थ शिव जी को गोद में बिठाया। शिव जी ने अपने कर कमलों को उसके सिर पर फेर कर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उठकर शिव जी को प्रणाम किया तथा सब देवताओं को प्रणाम करते हुए उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगी। त्रिदेवी ने वर दिया, सबका पूज्य और गणनाथ कहा। सब ने गणेश जी विघ्नहर्ता और सर्व काम फलदायक हुए। साथ ही त्रिवेदी ने यह भी कहा कि पहले मनुष्य इनकी पूजा करेंगे फिर हमारी। तदंतर पहले शिव जी ने सभी मांगलिक वस्तु मांगकर गणेश जी की पूजा की, फिर विष्णु जी ने, फिर मूल ब्रह्मा ने भी, फिर पार्वती ने तथा इसके पीछे अन्य सभी देवताओं ने बड़े आदर से उनकी पूजा की। फिर सब देवताओं ने एक स्वर से गणेश जी की सर्वाध्यक्ष कह अनेक वर दिया।
हे मुनीश्वर, उस समय पार्वती जी की जो प्रसन्नता हुई वह मेरे चारों मुखों से भी नहीं कही जा सकती। देवताओं की दुर्दुभी बजने लगी, अप्सरा नृत्य करने लगी तथा आकाश में फूलों की वर्षा हुई। गणेश जी की प्रतिष्ठित होते ही जगत में स्थापना प्राप्त हो गए और बड़ा महोत्सव हुआ। सबका दुख दूर हो गए। विशेषकर शिवा शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। सब देवता शिव पार्वती और गणेश जी को बारंबार प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को गए। पार्वती जी कोपिन हो गई और शिव जी पूर्ववत उनके समीप जा बैठे। हम और विष्णु जी शंकर जी से आज्ञा ले शिवा शिव की भक्ति सेवा करते हुए अपने लोक को गए। तुम भी अपना लोक को गए। जो इस मंगलदायक आख्यान को नियम से सुनेंगे वे सब मंगलों से पूर्ण होंगे। गणेश जी के प्रसाद से उन्हें मनोरथों की प्राप्त होगी। बोले शिव शंकर भगवान की जय।